हे गाइस, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8 और अभी मैं आपको टाइम भी दिखा दूँगी। वैसे तो 8 सवा 8 हो रहे हैं, ठीक है। तो आज फ्राइडे है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मन्नू और पापा गए हुए हैं हॉस्पिटल। तो आने का टाइम तो वैसे हो ही रहा है, 9 सवा 9 बजे तक वो आ जाएंगे। तो आज ना मैं मतलब कि थक गई थी दिन में, तो मैंने पहले सोचा था कि मैं दिन में बनाऊंगी व्लॉग दोपहर में, लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि फिर मैंने स्किप कर दिया और मैं सो गई। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी सो के, क्योंकि सना है ना बहुत देर तक सोई है और अब वो रात को लेट ही सोएगी, 3 बजे तक शायद। तो मैं सोच रही हूँ कि ना थकना मुझे पसंद है कि हाँ मेरी बॉडी टायर्ड होती है ना, तो मुझे नींद अच्छी आती है। तो मैं सोच रही हूँ सुबह के टाइम तो वैसे भी मुझे काम करने के लिए एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम मिलता नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो अभी कर लेती हूँ। मुझे आगे की तैयारी करनी थी, आप सब लोगों को पता है किस चीज़ की बोल रही हूँ। तो कुछ अब जैसे सर्दियाँ आ रही हैं और सुबह शाम की थोड़ी बहुत ठंड हो भी रही है, तो मैं ना सर्दियों के कपड़े निकालने की सोच रही हूँ, क्योंकि आगे आगे फिर मैं तो कर नहीं पाऊँगी ये सब, ठीक है। और किसी को पता भी नहीं है कि मेरे रूम में कहाँ किसके क्या कपड़े रखे हैं, शनाया के कपड़े कहाँ रखे हैं, गरम मेरे कहाँ रखे हैं, और छोटे न्यूबॉर्न बेबी के बच्चे के कहाँ रखे हैं। तो वो सब मैं निकाल के रख के और वॉश करके अच्छे से रख दूँगी। फिर इस वाली अलमारी में अपना स्पेस बना के, और इस वाली अलमारी को भी साफ़ करना है, जो मतलब कि जो जिन सूटों को मैं पहनती नहीं हूँ, अब वो सूट निकाल दूँगी और दे दूँगी किसी को। और सिनाया के जो भी मैं नए कपड़े मतलब कि सर्दियों के कपड़े निकालूँगी ना, उसके स्पेस बना के रख दूँगी, धो के वॉश करके। और छोटे बेबी के लिए भी वॉश करके अपने कपड़े वगैरह रख दूँगी आगे के लिए। तो चलो ये सारा काम अब भी कर लेते हैं। वैसे भी टाइम तो है ही मेरे पास, क्योंकि अभी पापा और वो है नहीं, और वैसे भी वो आएंगे लेट, खाना भी लेट ही खाएंगे फिर। और खाना वाना सब मैंने तैयार करके रख दिया है, सब कुछ रेडी है एकदम। बस अब मैं अपना ये काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मैं कर रही थी अपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कि कपड़े निकाल रही हूँ, तो बास्केट वगैरह भी मुझे निकालनी थी, और मुझे छोटे बेबी के कपड़े भी ढूंढने थे कहाँ पे रखे कहाँ नहीं, क्योंकि शनाया जब छोटी थी तो उसके कपड़े मैंने बेड में ही रख दिए थे। तो वो सारे कपड़े भी मैं निकाल रही थी। नए कपड़े तो आते ही हैं, लेकिन जो पुराने कपड़े होते हैं उनकी जो यादें होती हैं वो तो है ही अलग। और यहाँ पे कुछ सामान मुझे ऐसा भी मिला जो शनाया के टाइम पे आया था लेकिन यूज़ नहीं हो पाया, तो मैंने सोचा से ये सब भी निकाल के रख देती हूँ, क्या पता अब यूज़ में आ जाए और हो भी जाए यूज़। तो जैसे कि ये मच्छरदानी थी, शनाया के टाइम पे यूज़ नहीं हो पाई थी, तो मैंने सोचा चलो अब यूज़ कर लेते हैं। और इस बहाने मेरा बेड भी अच्छे से साफ़ हो गया था, तो मैंने बेड की अच्छे से साफ़ सफाई कर दी थी, क्योंकि जब खोला था तो सोचा चलो साफ़ सफाई कर ही देती हूँ अच्छे से। तो गंदा भी हो रहा था, तो फिर मैंने, रात का टाइम था तो झाड़ू वगैरह तो लगा नहीं सकते थे, तो मैंने कपड़े से ही साफ़ सफाई कर दी। और इसमें ना शनाया के जितने भी गर्म कपड़े थे वो सब निकाल दिए थे मैंने। सारे गर्म कपड़े इसमें सिर्फ शनाया के ही थे, जो मोटे मोटे से कपड़े होते हैं ना, सॉफ्ट सॉफ्ट से, तो वो सब निकाल दिए थे। और इसमें जो थे छोटे बच्चों के कपड़े थे छोटे छोटे से, तो वो सब मैं सिलेक्ट कर रही थी कि कौन से रखने हैं और कौन से नहीं, क्योंकि बहुत सारे कपड़े ऐसे हो गए थे ना कि ख़राब से हो जाते हैं रूरे से, तो वो सब भी मैं निकाल के रख रही थी। और इसमें टी शर्ट्स भी थी और बाकी सब सर्दियों के कपड़े भी थे। तो ये सब करने के बाद, कपड़े वपड़े निकालने के बाद, फिर मैंने धीरे धीरे करके अपना सारा सामान इसमें समेट के रख दिया, और बहुत सारे स्पेस हो गया था। तो मेरी अलमारी में से भी जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े थे, लाइक ड्रेसेस वगैरह थी, वो सब भी मैंने फिर इसी में ही रख दी, क्योंकि अब यूज़ में तो आने वाली है नहीं, शादी वादी होती है वो जब भी यूज़ में आती है, तो फिर वो सब मैंने इसमें रख दी थी। और ये बैग देखिए आप, इसमें ना बहुत सारे कपड़े ऐसे थे कि शनाया के न्यू न्यू बिल्कुल नए कपड़े जो बर्थडे वगैरह पे आए थे, तो वो अब पहनाने तो थे नहीं, क्योंकि वो कुछ बड़े भी थे और कुछ मतलब सर्दियों के नहीं थे, वो गर्मियों के थे। तो मैंने सोचा चलो इसमें रख देती हूँ, और वैसे भी बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं अब इस पर, तो बाद में निकाल लेंगे। और यहाँ पे बहुत सारा स्पेस मेरा फिर अलमारी में भी खाली हो गया। मैंने साथ के साथ फिर अपनी अलमारी भी साफ़ कर दी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें से भी जो मेरे एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो निकाल के रख दूँगी, अपने सूट वगैरह जो मैं नहीं पहनती और जो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। तो एक ही दिन में मैंने फिर सारी सफाई कर दी थी, और ये सब काम करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था गाइज़, कम से कम
2 घंटे लग गए थे। तो ये सारे जो मेरे एक्स्ट्रा सूट्स निकले थे ये सब मैंने बांध के रख दिए थे। देखो कितने सारे एक्स्ट्रा सूट है। और यहाँ शनाया मुझे आके परेशान कर रही थी, मेरा व्लॉग डिस्टर्ब कर रही थी देखो। तो मैंने उसे धमकाया भी कि नहीं, फ़ोन को नहीं छीनना है। और ये देखो गाइज़ मेरे कितने सारे एक्स्ट्रा कपड़े निकल गए हैं। अब इन सबको हम किसी को देने हैं। और छोटे बच्चे के भी बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े निकले थे। और उसके बाद फिर पापा वगैरह आ गए, उनके लिए खाना वाना बनाया फटाफट से। इतना सब कुछ करने के बाद गाइज़ फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मुझे 11 बज गए थे। और फिर मैंने अपना 11 बजे खाना वाना खाया, किचन को क्लीन करा अच्छे से, फटाफट से खाना दिया सबको। फिर तो गाइज़ यहाँ पे आप सब लोग मेरी किचन देख सकते हैं, बिल्कुल क्लीन हो चुकी है। और मेरे खाना खाने का टाइम 11 बज चुके हैं। देखो टाइम 11 बज रहे हैं। और ये शनाया के लिए आलू लेके आई हूँ। और ये मेरे बैंगन का भरता बनाया है और रोटी। चलो आओ, सुनना मेरे चोट लग गई। आई ना। हाँ तो गाइज़ गुड मॉर्निंग और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू क्या, नेक्स्ट डे से शुरू कर रही हूँ। अभी बना रही हूँ मैं सबके लिए चाय, सुबह की चाय। तो रात को बहुत ज़्यादा थक गई थी तो खाना वाना खा के लेट गई, फिर व्लॉग शूट नहीं करा। और अभी हम चाय वगैरह पियेंगे और उसके बाद फिर आगे का काम स्टार्ट होगा। तो गाइज़ फिर दोपहर में जो सुबह का काम होता वो डेली का काम था। फिर उसके बाद मैं थक गई, कुछ था भी नहीं शूट करने के लिए, इसलिए मैंने शूट करा नहीं। और फिर ये मैंने सुबह कपड़े धोए थे तो अब इन सबको अच्छे से तह लगा के रख दूँगी अलमारी में, ताकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर पहना देंगे। और अब मेरा जो ये, मैं सोच रही कि जितना काम मैं कर सकती हूँ ना उतना काम कर लूँ, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि बच्चों के कपड़े वॉश करना, धोना, ये सब चीज़ें बहुत दिक्कत हो जाती है आगे आगे। और फिर इसलिए मैंने ना यहाँ शनाया के जितने भी सारे कपड़े थे वहाँ पे सब अच्छे से वॉश कर दिए थे सुबह। और उसके बाद यहाँ शनाया देखो कितनी मस्ती है, बाहर से वाइपर लेके आई है मारने के लिए। तो सारे कपड़े अच्छे से तह लगा के शनाया की मैंने रख दिए थे। और उसके बाद ये थे छोटे बच्चे के कपड़े और शनाया की कुछ टी शर्ट्स थी सर्दियों की, तो वो रख रही थी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरा कई सारा काम कंप्लीट हो चुका था। और छोटे छोटे इतने सारे कपड़े मुझे दिखे ना तो पुरानी ताज़े यादें ताज़ा हो गई शनाया की, क्योंकि हम शनाया की बारी पे क्या क्या लेके आए थे, सब कुछ मिल गया था मुझे। सॉक्स वगैरह, कैप, सॉक्स, ग्लव्स, छोटे छोटे इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे कपड़े थे और मुझे सब कुछ याद आ गया फिर। और इसके बाद फिर मैंने ये सब कुछ सेट करके रख दिया। देखो ये मेरी अलमारी और ये बास्केट भी मैंने निकाल के रख दी, इसमें छोटे बच्चे के कपड़े हैं और यहाँ पे जितने भी सर्दियों के शनाया के कपड़े हैं ये हैं। तो मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, बाय।